नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं विवेक राय विजन क्लासेस गोरखपुर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी उत्तर प्रदेश सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लोअर सेकेंड की भर्ती परीक्षा का जो पेपर 1 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए प्यारे छात्रों, ये जो पेपर 1 का जो सिलेबस है, ठीक है, यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षा में पूछ ही लिए जाते हैं। चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे लेखपाल का एग्ज़ाम हो, जो आपके जस्ट सामने है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, तो वहाँ से क्वेश्चन जो है वो इन्हीं क्वेश्चनों से पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से परखे हुए होते हैं। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, आज हम लोग शुरू करेंगे 25 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से और 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के। ठीक है, यानी पॉलिटी और बाकी चीज़ों को मिला के। ठीक है, तो इस 75 क्वेश्चन की सीरीज को हम लोग प्रयास करेंगे कम से कम समय में कंप्लीट कर लिया जाए। अब प्यारे छात्रों को बता रहे हैं, अगर ये आपने 75 क्वेश्चन की जो सीरीज है अगर पूरा कर लिया, उसके बाद आप देखिए आपकी स्कोरिंग क्या है। अगर स्कोरिंग आपकी बढ़िया आ रही है, बहुत अच्छी बात है, तैयारी कंटिन्यू रखिए। अगर स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है प्यारे छात्रों, अगर स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है तो विजन क्लासेस द्वारा देखिए आपको लॉकडाउन में फ्री में कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। पॉलिटिक्स सेक्शन लगभग ख़त्म कर दिया जा गया है। अगला जो है इकोनॉमिक सेक्शन लेके मैं जल्दी ही आपके सामने आऊँगा। मैथ का सेगमेंट लेके शुरू होना है, आजकल में स्टार्ट हो जाएगा मैथ। इस तरह से चीज़ें आपके पास डिलीवर हो रही हैं फ्री ऑफ कास्ट। तो जो बच्चा अपनी तैयारी को लेकर अग्रेसिव है वो इसे ज़रूर देखे और इसका ज़रूर आनंद ले। ठीक है प्यारे छात्रों, शुरू करते हैं अपने इस पेपर को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस पदार्थ है। प्यारे छात्रों, ठोस पदार्थ कौन है? क्लोरोफॉर्म ठोस होता है? नहीं। आयोडोफॉर्म ये ठोस पदार्थ होता है प्यारे छात्रों, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आयोडोफॉर्म जो है वो ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं। प्यारे छात्रों, सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य जो होता है वो रेडियो तरंगों में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। अब बताइए प्यारे छात्रों, नाइट्रोजन उर्वरक अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन उर्वरक है, कैल्शियम साइनाइड बिल्कुल है, यूरिया तो है ही। एक बचा आपका ऑप्शन नंबर सी सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, ये जो है अमोनिया उर्वरक नहीं है। आगे देखिए, नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक क्या होता है। प्यारे छात्रों, बर्फ के साथ अगर नमक को मिलाया जाए तो आपको पता है हिमांक जो हमेशा क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, कैलामाइन एक अयस्क है। बताइए प्यारे छात्रों, कैलामाइन किस प्रकार का अयस्क है। आपको बताना है कैलामाइन जो है वो किस प्रकार का अयस्क है। बता दें प्यारे छात्रों, ऑप्शन नंबर सी कैलामाइन जो है वो एक जस्ता है। ठीक है, ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं हो सकता है। ध्वनि का गमन किस माध्यम में नहीं हो सकता प्यारे छात्रों। सबसे तीव्र गमन, पहले बता दें आपको, सबसे तेज गमन जो होता है ध्वनि का वो इस्पात में होता है, और गमन नहीं हो सकता वो होगा ऑप्शन नंबर डी निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं हो सकता है। प्यारे छात्रों, इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे। दोनों हमने बता दिया कि किस माध्यम में तेज गमन होता है, किस माध्यम में गमन नहीं होता है। तेज गमन इस्पात के समय में हो जाता है। अगर इस्पात में ध्वनि की चाल देखी जाए तो बहुत तेज होती है, लेकिन निर्वात में देखी जाए तो ना के बराबर होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस विटामिन की वजह से स्कर्वी रोग होता है। बताइए प्यारे छात्रों, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी है, इसकी कमी से आपको स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है। प्यारे छात्रों, आपको बता दें कि कोई पेड़ आपके सामने अगर है और आप उसकी उम्र जानना चाहते हैं तो उस पेड़ पे जो वार्षिक छल्ले बने हुए हैं, छल्ले मतलब जो गोल घेरा बना हुआ है, ऐसे जो गोल घेरा बन रहेगा, जैसे ये पेड़ है, इस पेड़ पे ऐसे चारों तरफ गोल घेरे बने रहेंगे ऐसे से। ठीक है, जितने गोल घेरे होंगे पेड़ की उम्र उतने वर्ष होगी प्यारे छात्रों। ठीक है, किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। प्यारे छात्रों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण। और इसी प्रक्रिया द्वारा पौधों को सूर्य से एनर्जी भी मिलती है, अपना भोजन तैयार करते हैं प्यारे छात्रों। ठीक है, देखिए, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त
की जाती है जो आमतौर पर रंग एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल होती है। उसी हल्दी का प्रयोग आप अपने घरों में करते हैं। तो बताइए वो हल्दी कहाँ से प्राप्त की जाती है, पौधे किस भाग से प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर बी, तना। तने से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पे हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। प्यारे छात्रों, रक्त में कौन सा ऐसा तत्व है जो नहीं पाया जाता है? तो बता दें प्यारे छात्रों, रक्त में ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम नहीं पाया जाता है। आपको पता है रक्त में लोहा पाया जाता है, तांबा, मैग्नीशियम तीनों पाए जाते हैं। एक क्रोमियम है जो रक्त में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है? प्यारे छात्रों, दूध जो हमें पीने के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है, जिसे हम लोग अपनी ऊर्जा का एक स्रोत मानते हैं, उससे कोई रोग भी हो सकता है। आप बताएंगे। देखिए, जो दुग्ध है उससे क्षय रोग होता है यानी टीबी, और ये टीबी रोग व्यक्ति के पास नहीं होता है, ये जानवरों द्वारा, अगर कोई जानवर संक्रमित है तो उसके दूध को पीने से व्यक्ति को भी हो जाता है। ठीक है, तो अगर जानवर स्वस्थ है तो दूध हमेशा आपके लिए फायदेमंद ही होता है। ठीक है प्यारे छात्रों, चलिए देखिए। देखिए, नारंगी प्रचुर स्रोत है। नारंगी मतलब संतरा जो है वो किस चीज़ का प्रचुर स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का, विटामिन का? बताइए प्यारे छात्रों। आपको बता दें प्यारे छात्रों, जो नारंगी है वो विटामिन का प्रचुर स्रोत है। प्यारे छात्रों, थोड़ा सा आपसे माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि वीडियो को हमने फ्लाइट मोड में नहीं किया था, तो वो एक गाने का वीडियो था, वो आपके सामने थोड़ा सा आ गया था। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें अपनी तैयारी करनी है और तैयारी को करने के लिए हमें किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ ध्यान देना अपनी तैयारी पे। बताइए प्यारे छात्रों, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको पता होगा। बताइए प्यारे छात्रों, इलेक्ट्रॉन की खोज किस व्यक्ति ने की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी प्यारे छात्रों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है प्यारे छात्रों, जिसे मिले ये वीडियो पूरा देखेगा। चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है। बताइए प्यारे छात्रों, चालक के एक माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा कौन सी है? बता दें कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विभवांतर के प्रत्यक्षतः अनुपाती जो होता है वो चालक के माध्यम प्रभावित होने वाली एक धारा होती है। प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है? आप देखते होंगे जब प्याज कटती है तो एक अलग सी सुगंध आती है। ठीक है, तो ये किस कारण होती है? ठीक है, ये जानने के लिए ये क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा आंसर इसका? बता दें प्यारे छात्रों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर यौगिक के कारण एक विशेष महक होती है प्याज के कंद में। ठीक है, इसका सबसे महत्वपूर्ण यौगिक जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसे रसायनों का सम्राट तथा कशिश का तेल भी कहते हैं। प्यारे छात्रों, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा, कशिश का तेल किस यौगिक को कहते हैं? तो सल्फर जो होता है उसे कशिश का तेल भी कहते हैं। ठीक है प्यारे छात्रों, चलिए देखिए। घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। यह वास्तव में क्या है? बताइए प्यारे छात्रों, वॉशिंग सोडा, ठीक है, क्या है? यानी घरेलू जो पानी उसको मृदु बनाने के लिए, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, खारा बनाने के लिए इसे कहते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा प्यारे छात्रों? बता दें, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, आगे बढ़िए। सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है? यानी सोयाबीन खाने से कौन सी चीज़ ज़्यादा मात्रा मिलती है? यही है क्वेश्चन। देखिए प्यारे छात्रों, सोयाबीन खाने से आपको सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इनमें से कौन उड़ सकता है? अच्छा, उड़ने वाला यानी कि पक्षी, हार्नबिल, ऑस्ट्रिच, एमू, पेंगुइन। बताइए इसमें से कौन जो है जो उड़ सकता है प्यारे छात्रों? बता दें आपको, हार्नबिल एक पक्षी है जो उड़ सकती है। बाकी ऑस्ट्रिच, पेंगुइन और एमू भी हैं, लेकिन ये अपने शरीर का भार अधिक होने की वजह से ये उड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आगे देखिए, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बताइए प्यारे छात्रों, बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है? आपको बता दें,
जो बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है प्यारे छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे छात्रों। देखिए, जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या होता है? बताइए प्यारे छात्रों, लोहे की कील में अगर जंग लग जाएगा तो उसका भार क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? बता दें आपको, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पार सदैव बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि कील में जब जंग लगेगा तो जंग अपना भार और कील के भार के साथ ही वो बढ़ता है, घटता नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। अभी आपने पीछे देखा था, संतरे में, संतरा या नारंगी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, आपने देखा था पीछे। अब यहाँ देखिए, नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है प्यारे छात्रों, हम बताइए। आपको बता दें, ये जो होता है विटामिन सी का, ये बहुत बढ़िया बहुलक होता है। तो विटामिन सी की जिन्हें कमी है वो नींबू संतरे से खट्टे पदार्थ खाएं, जो भी खट्टे हैं उनसे उनके विटामिन सी की कमी पूरी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, न्यूट्रॉन एकड़ जो परमाणु के नाभिक का एक छोटा सा अंश होता है की खोज किसने की थी? बताइए प्यारे छात्रों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बताइए प्यारे छात्रों, हम बता दें, न्यूट्रॉन जो सबसे छोटा परमाणु होता है इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फ्रिज में शीतलक है। अब फ्रिज में जो शीतलक का काम करता है वो कौन करता है, बताइए प्यारे छात्रों। एक फ्रिज में शीतलक का काम, देखिए फ्रियान जो है शीतलक का काम करता है प्यारे छात्रों। ये फ्रियान जो होती है वो एक प्रकार की गैस होती है जो फ्रिज में भरी जाती है। ठीक है, उसके बाद उसी गैस के माध्यम से फ्रिज जो है पूरे कंटेनर को ठंडा रखता है। उसके अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं सारे ठंडे रहते हैं उसी गैस की वजह से। तो फ्रियान क्या है, एक गैस है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है? प्यारे छात्रों ने कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम। बता दें आपको, विटामिन बी टू का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो आपने 25 क्वेश्चन की इस सीरीज को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। अब आगे अपने इस सेगमेंट हम लोग सामान्य ज्ञान की सीरीज चलेंगे और सामान्य ज्ञान से जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उस पर डिस्कस करेंगे। प्यारे छात्रों शुरू करते हैं। देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? प्यारे छात्रों, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे वीडियो को जरूर देखिए। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था, बताइए प्यारे छात्रों। देखिए, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया गया था। ठीक है, और इस समूह में गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? वो था आंध्र प्रदेश। आपको पता है, जो यहाँ के प्रसिद्ध नेता थे रमुलू। ठीक है, उन्होंने भाषा के आधार पे पहले राज्य के गठन के बारे में मांग की थी। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद से आंध्र प्रदेश को प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, तो 1956 में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? अब देखिए, जापान का जो होन्शु द्वीप है वो किसके लिए प्रसिद्ध है प्यारे छात्रों? बता दें आपको, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, तेल के लिए। ठीक है, वहाँ से तेल निकाला जाता है। आगे बढ़ते देखिए, भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है प्यारे छात्रों? आपको बता दें, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। प्यारे छात्रों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम दीजिएगा, क्वेश्चन आपको 2, 4, 10 यहाँ जरूर मिलने हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? अब संविधान सभा का प्रस्ताव कौन रखा था 1935 में प्यारे छात्रों? आप इसका जवाब देंगे, क्या होगा बताइए। एम एन राय द्वारा 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया गया था। ठीक है प्यारे छात्रों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन की सीरीज बहुत लंबी है, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे आप तो इस सारे क्वेश्चन में कमांड आपका हो सकता है। देखिए, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है?
और स्वीकार है। बताइए कौन सा क्रोध प्रयोग किया जाता है और स्वीकार है। बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, जवाब देंगे आप। बता दें प्यारे छात्रों, ऑप्शन नंबर ASCII, ठीक है। आस्की, आप देखेंगे कि कोई भी सामान आपके सामने होगा तो उस पर आस्की कोड होता है, ठीक है, जिसके द्वारा आप देखेंगे कंप्यूटर में जो स्कैनर होता है स्कैन कर लेता है, ठीक है, चीज़ों को स्कैन करके उसका दाम आज के डेट में आप देख रहे हैं आधुनिक समाज में चीज़ों को क्या किया जा रहा है, हाथ से लोग कोई नोट कर रहा है, कंप्यूटर लगे हुए हैं, चीज़ों को स्कैन करिए, डेटा आ जा रहा है, आप उसका रेट ला जा रहा है, ठीक है। तो वो आस्की कोड होता है, ठीक है प्यारे छात्रों, जिससे स्कैन करके उस वस्तु की मूल्य को निकाल लिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, वेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास है, इसके लेखक कौन है। वेन द रिवर स्लिप्स, देखिए ये एक उपन्यास है जिसे लिखा गया है, थोड़ा सा सब्र, स्टेरियन कायर द्वारा लिखा हुआ ये एक उपन्यास है, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होंगी। जिसे नहीं समझ में आ रहा वो पूरा वीडियो देखिए, विजन क्लासेस के सारे वीडियो में सब पे डिस्कस किया गया है। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं प्यारे छात्रों, आप बताएंगे प्रत्येक वर्ष जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, ठीक है। देखिए प्यारे छात्रों, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं और ये स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है, जो शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र में विशेष योगदान के लिए लोगों को प्रदान किया जाता है, ठीक है प्यारे छात्रों। देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। www, आप जब कोई साइट बनाते हैं तो उस साइट को बनाते समय आप www.google.com लिखते हैं, तो जो www है उसका फुल फॉर्म ही है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अब इसका आविष्कार किसने किया था ये जानना है। बता दें आपको, www के आविष्कार जो थे वो थे टिम बर्नर्स ली, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए, जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ, बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, पोंगल, ठीक है। पोंगल एक त्यौहार होता है जो साउथ के प्रदेशों में मनाया जाता है, ठीक है। देखिए, सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध थे। सुब्रमण्यम भारती क्या थे बताइए, मुक्केबाज थे, तैराक थे, कवि थे या चित्रकार थे, बताइए प्यारे छात्रों। ये जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। जो सुब्रमण्यम भारती थे वो एक कवि थे। आगे देखिए, किस स्वतंत्रता सेनानी को महात्मा गांधी किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। यानी कि राष्ट्रपिता की उपाधि किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार दिया था। आपके सामने ऑप्शंस हैं, इसका जवाब देंगे आप। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता पहली बार कहकर संबोधित किया था, यानी कि उन्हें एक पद दिया था। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है प्यारे छात्रों, बताइए। देखिए, अ सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ, ठीक है। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है प्यारे छात्रों, बताइए। जो नेपाली भाषा है वो मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में बोली जाती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। देखिए, सिक्किम, सिक्किम में नेपाली भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। सिक्किम चले जाइए, नेपाल जाने का दर्द समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए किसे वर्ष 2016 में ऑस्कर पुरस्कार जीता था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, सन ऑफ साल, ठीक है। इसे 2016 में ऑस्कर अवार्ड, ये फिल्म थी सन ऑफ सॉल, ठीक है। बहुत बढ़िया मूवी है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। के श्रीकांत ने भारत में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता था।
बताइए प्यारे छात्रों, किदम्बी श्रीकांत ने भारत में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता था प्यारे छात्रों? आपको बता दें जो किदम्बी श्रीकांत हैं वो बैडमिंटन के बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं और इन्होंने इसी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता था। ठीक है, आगे देखिए, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? प्यारे छात्रों, खजुराहो समूह का जो प्रसिद्ध स्मारक है वो किस राज्य में है, आप बताएंगे? देखिए, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश एमपी में। ठीक है, आपको बता दें कि यह जो स्मारक है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल राजाओं ने कराया था। देखिए आगे, जो आज का ट्रेंड में है दूरदर्शन, ठीक है, जिसपे कई तरह के प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं, लोगों का लॉकडाउन में समय पास हो रहा है, इसकी स्थापना कब हुई थी? यार छात्र बताएंगे इसकी स्थापना। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, 1959, 1959 में इसकी स्थापना की गई दूरदर्शन की। ठीक है, आगे देखिए, बुलंद दरवाज़ा डैश द्वारा बनवाया गया था। बताइए प्यारे छात्रों, बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया था? आपको बता दें, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर द्वारा कराया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, लेब्रोन जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? अब बताइए, लेब्रोन जेम्स जो हैं वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? बता दें प्यारे छात्रों, इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, बास्केटबॉल के प्लेयर हैं ये लेब्रोन जेम्स। ठीक है, आगे देखिए, दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा में निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था? बताइए प्यारे छात्रों, किस गैस के रिसाव की वजह से वहाँ पे कई लोगों की जान चली गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, आगे बढ़िए, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से डैश से गठित होता है। अब पृथ्वी के ऊपर जो पपड़ी बना है, ठीक है, उसका जो प्रमुख अंश है वो किससे मिलके बनता है, ये कहने का तात्पर्य है। बताइए प्यारे छात्रों, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ठीक है, जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसका नाम शियाल है। ठीक है, शियाल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसमें ऑक्सीजन और सिलिकॉन की प्रधानता होती है। ठीक है, और इसी के होने से इसका निर्माण होता है, पृथ्वी के जो ऊपरी जो सबसे ठोस परत होती है। आगे देखिए, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? ठीक है, दरबारी संगीतज्ञ के रूप में अकबर ने अपने दरबार में किसे नियुक्त किया था प्यारे छात्रों? बता दें आपको, ऑप्शन नंबर बी होगा, तानसेन को नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए आगे चलिए देखते हैं, भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है? बताइए प्यारे छात्रों, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। वोट देने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। ठीक है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? प्यारे छात्रों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाबोधि मंदिर। ठीक है, यहीं से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने जो दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आपको यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत अगर आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, अपने जवाब देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्यारे छात्रों, देखिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? प्यारे छात्रों, लोकसभा जो हमारा निम्न सदन है उसमें कितनी सीटें एससी के लिए और कितनी सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं, फिक्स हैं? बताइए आप। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 131, 131, 131 सीटें जो हैं ये आरक्षित हैं। ठीक है, एससी और एसटी प्रतिनिधियों के लिए। ठीक है, यानी कि 131 लोग हर बार चुनाव जीत के जाते हैं एससी एसटी कोटे से। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत
स्थल में है। बताइए प्यारे छात्रों, जो अलाई दरवाज़ा है वो किस में है? बुलंद दरवाजे में है, कुतुब मीनार में है, लाल किला में है, महाबोधि मंदिर में है, कहाँ है ये? देखिए प्यारे छात्रों, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार में अलाई दरवाज़ा है जो एक विश्व विरासत स्थल है। ठीक है, आगे देखिए, कोंकणी की शासकीय भाषा है। अब कोंकणी जिसे संविधान में जगह दी गई है वो कहाँ की शासकीय भाषा है, यानी कि राजभाषा आप कह सकते हैं। देखिए, ये जो है दमन और दीव की शासकीय भाषा है। ठीक है, कोंकणी मन और दीव की दमन और दीव की शासकीय भाषा है। ठीक है, वहाँ पे हिंदी और गुजराती को भी बोला जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बोले जाने जो भाषा है कोंकणी है, दमन और दीव में। ठीक है, आगे देखिए, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? बताइए प्यारे छात्रों, किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? आप तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, गुजरात का सबसे लंबा किनारा है। हालांकि महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु भी समुद्र के किनारे बसे हुए राज्य हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो समुद्री इलाका घेरता है वो गुजरात को घेरता है। ठीक है, बता दें इसकी जो कुल दूरी है वो 1214.70 किलोमीटर है। 1214.70 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है ये। ठीक है, इसलिए सबसे बड़ा, सबसे लंबा समुद्री किनारा इसे माना गया है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है प्यारे छात्रों? हमने बताया था आपको, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लोकसभा चूंकि निम्न सदन है, सदस्यों का कार्यकाल भी निम्न होता है, सबसे कम, यानी कि 5 वर्ष होता है। और सदस्यों की जो उम्र होती है वो भी निम्न होती है, 25 वर्ष से शुरू होता है। ठीक है, और राज्यसभा उच्च सदन है, सदस्यों का कार्यकाल भी ऊंचा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो राज्यसभा का कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और सदस्यों की जो आय होती है वो भी उच्च होती है, 30 वर्ष होती है। हमने कहा था उच्च और निम्न से चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? प्यारे छात्रों बताएंगे आप, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक है, इसके लेखक, राइटर कौन है? बताएं प्यारे छात्रों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सीरीज चल रही है प्यारे छात्रों। देखिए, इसके जो राइटर हैं वो यूवी पाजी, युवराज सिंह। ठीक है, इस पुस्तक के राइटर हैं। कंप्यूटर विज्ञान में AASP का विस्तारित रूप क्या है? बताइए प्यारे छात्रों, 56 का आंसर क्या हो सकता है? देखिए प्यारे छात्रों, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके दो आंसर सक्रिय हो सकते हैं। एक, सार सेवा प्रदाता नहीं होगा, लेकिन आवेदन सेवा प्रदाता ये हो सकता है। आवेदन संकेत प्रदाता ये नहीं हो सकता, लेकिन सक्रिय सेवा पृष्ठ हो सकता है। यानी कि इसका जो होगा दो आंसर बी या डी हो सकता है प्यारे छात्रों। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के दोनों हो सकते हैं कंप्यूटर विज्ञान की भाषा में। ठीक है, अबू धाबी की राजधानी है। अबू धाबी कहाँ की राजधानी प्यारे छात्रों? बताइए, जो अबू धाबी है वो कहाँ की राजधानी है? बता दें, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड अरब अमीरात का नाम सुना होगा आपने, जिसे हम लोग दुबई कहते हैं। ठीक है, तो इसकी राजधानी है अबू धाबी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्यारे छात्रों, ये चीज़ें खत्म हो गई नीति आयोग, लेकिन फिर भी इसके अध्यक्ष की चर्चा की जा रही है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये आपको पता है, क्योंकि बहुमत दल का जो नेता होता है वह नीति आयोग की अध्यक्षता करता है। हालांकि अब ये नीति आयोग, सॉरी नीति आयोग सही है, योजना आयोग खत्म कर दिया गया है। सर माई मिस्टेक, सॉरी। माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए प्यारे छात्रों। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका, इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखिए प्यारे छात्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, आप सभी इसका
पूरा वीडियो देखें, इसको पूरा मदद लें, इसको पूरी तवज्जो दें। देखिए, तेरताली डैश का लोक नृत्य है। तेरताली कहाँ का लोक नृत्य है प्यारे छात्र, बताएंगे आप। जो तेरताली है वो कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है प्यारे छात्रों? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान का। ठीक है, तेरताली जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, कुतुब मीनार स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है प्यारे छात्रों? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, हालांकि कई लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ऑप्शन ही बड़ा खतरनाक दिया जाता है। देखिए, कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है प्यारे छात्रों, आगे देखिए, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जो भारतीय संविधान है वो कितने शब्दों का बना है? प्यारे छात्रों, यहाँ तो सारे ऑप्शन गलत हैं, नन ऑफ दीज होना चाहिए इसमें, क्योंकि जो संविधान है वो 1,17,369 वर्डिंग है इसमें, जिससे मिलके बना है। हालांकि इससे ज़्यादा ही होगा, ये अप्रॉक्सीमेट है। ठीक है, फिक्स नहीं है, लेकिन इतना है। 2016 की विंबलडन प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? बता दें प्यारे छात्रों, 2016 की जो विंबलडन प्रतियोगी परीक्षा थी, सॉरी परीक्षा कर रहा हूँ, प्रतियोगिता थी, उसके जो विजेता थे वो थे एंडी मुरे। ठीक है, एंडी मुरे ने इस प्रतियोगिता को अपने नाम किया था। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? बताइए प्यारे छात्रों, पणजी किस राज्य की राजधानी है? तो गोवा की राजधानी पणजी है प्यारे छात्रों, इसे आप ध्यान रखेंगे। औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब किसका पुत्र था बताइए प्यारे छात्रों? औरंगजेब के पुत्र की बात नहीं हो रही है, औरंगजेब किसका पुत्र था इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो बताइए प्यारे छात्रों, औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? आपको बता दें कि कई बच्चे शाहजहां और जहांगीर में कंफ्यूज होते हैं, तो बता दें कि औरंगजेब के जो पिता थे वो शाहजहां थे, हालांकि यहाँ जहांगीर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इस बात का भी विशेष ध्यान देंगे आप। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे प्यारे छात्रों? इस सारे क्वेश्चन मैं अपने पॉलिटी सेक्शन में करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, जो लोकसभा के पहले स्पीकर थे उनका नाम था ऑप्शन नंबर ए, जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर जो थे वो लोकसभा के पहले स्पीकर हुआ करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा ये। ठीक है, ये अध्यक्ष थे। अगर बात करें उपाध्यक्ष की, लोकसभा यानी पहली जो लोकसभा है उसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत शयनम अयंगा जो थे ये पहले उपाध्यक्ष थे प्यारे छात्रों। तो दोनों चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, पहले स्पीकर और उपाध्यक्ष। पंचमहल किसमें स्थित है? बताइए प्यारे छात्रों, जो पंचमहल है ये किसमें स्थित है? बता दें, जो पंचमहल है वो फतेहपुर सिकरी में स्थित है प्यारे छात्रों। पंचमहल जो है वो फतेहपुर सिकरी में स्थित है, इसका आप ध्यान देंगे। माले डैश की राजधानी है? माले बताइए कहाँ की राजधानी है? बता दें आपको, जैसा नाम है माले, वो राजधानी है मालदीव की। ठीक है, माले जो है वो मालदीव की राजधानी प्यारे छात्रों। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां का सारा कामकाज पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होता है? बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बता दें आपको, दमन और दीव का नाम आपने सुना है, तो दीव का जो हिस्सा है उसका सारा काम सोलर एनर्जी संचालित होता है। ठीक है, यह पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, इससे आप ध्यान रखिएगा, दीव। ठीक है, आगे देखिए, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? जो राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम हुआ है ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में, उसमें कौन सा देश शीर्ष पे रहा है, आपको यही बताना है।
प्यारे छात्रों इसका आंसर आप देंगे, क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे रही है। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से किसने हानोवर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 10 मीटर महिला एयर पिस्टल मुकाबले में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। पहले छात्रों बताइए इसका आंसर क्या होगा, बता दें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीना सिद्धू। ठीक है, हीना सिद्धू जो हैं उन्हें 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। देखिए 144 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है, यानी कि किन दो जगहों को अलग करता है 144 डिग्री दक्षिणी उत्तरी अक्षांश। ठीक है, बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर 72 का कौन सा होगा बताइए। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। ठीक है प्यारे छात्रों, तो 144 डिग्री जो नॉर्थ अक्षांश है वो अमेरिका और कनाडा के बीच की क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है वह कौन सा है, बताइए प्यारे छात्रों। ये होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा ग्रीन पीस। ठीक है, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, इसे आप इग्नोर करके अपनी पढ़ाई को विशेष तवज्जो देंगे। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से नेमसेक पुस्तक के रचयिता कौन है, बताइए प्यारे छात्रों। जो नेमसेक है पुस्तक, इसके रचयिता कौन है बताइए। देखिए इसके जो रचयिता हैं वो झुम्पा लाहिरी साहब हैं। आगे देखिए, कुड़नकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है, आपको पता है कुड़नकुलम से मतलब ट्रेन होकर गुजरती है, तो बताइए 75 का आंसर क्या होगा। आपको बता दें प्यारे छात्रों 75 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये आपके 75 क्वेश्चन की सीरीज को यहाँ पे कंप्लीट किया गया। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और दिल से पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को यूं ही देखते जाइए, क्योंकि विजन क्लासेस का एक और सिंगल मोटिव है आपको आपकी परीक्षा में उत्तीर्ण कराना, क्योंकि आपकी सफलता ही विजन क्लासेस की सफलता है। तो इसी मुहिम के साथ विजन क्लासेस परिवार आपको हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ मुखातिब होता है, जिससे आपकी तैयारी में चार चांद लग पाएँ और अपनी तैयारी को एक नए अंजाम तक पहुंचा सकें। ठीक है प्यारे छात्रों, तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।